अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 मार्केटिंग एंड सेल्स। एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग का क्या रोल है। मार्केटिंग इज़ लाइक अ बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान टू नो हु वुड बी इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू टेल देम अबाउट इट। एक्चुअली मार्केटिंग में हमने ये मार्केटिंग और ज़्यादातर जो सेल्समैनशिप है इन दोनों को लोग कंबाइन कर देते हैं। सेल्सशिप और मार्केटिंग दोनों में स्लाइट डिफरेंसेस हैं। तो मार्केटिंग में बेसिकली आप अपने कस्टमर्स को जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं आप एक्नॉलेज करते हैं, आप उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इसमें शामिल होते हैं। जबकि सेल्स में आपका कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और आप उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि वो आपसे आइटम आपके प्रोडक्ट परचेज़ करें और वो परचेज़ भी कर सकते हैं और फिर आपको पेमेंट भी मिल सकती है, जैसे सेल्समैनशिप में होता है। सो मार्केटिंग एंड सेल्स, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बट विद द माइनर डिफरेंसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये बिज़नेस, जब भी आपको ये अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप में किसी कस्टमर्स को नहीं मालूम होता अच्छा कौन सी नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में, या आपने अपनी प्रोडक्ट में कौन से न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आप लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर भी दिया या नहीं, तो आपको स्टार्ट में अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मार्केटिंग करनी होती है। जैसे ज़्यादातर आपने नोट किया होगा, कहीं भी कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट हो तो वो अपनी ओरिएंटेशन सेरेमनी कंडक्ट करवाते हैं, या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो तो वो इफ्तिताह कर लेते हैं। इवन आपके अपने कॉलेजेस में ही जैसे ही एडमिशन क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो एक ओरिएंटेशन सेरेमनी और कैंपेन वो स्टार्ट करवा देते हैं, ताकि जो रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं या रेलिवेंट कस्टमर्स हैं शॉपकीपर्स के, उनकी नॉलेज में तमाम बातें आ जाएं और उनके इंटरेस्ट को जो बिज़नेसमैन हैं वो भी आइडिया ले लें और उसके अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अपने कॉलेज में भी जब कैंटीन ओपन होती है तो फ़ौरन से अनाउंसमेंट करवा दी है कि जी कैंटीन ओपन हो गई है। कैंटीन वाले भी बाहर डिस्प्ले पर शो ऑफ कर देते हैं कि जी कैंटीन में ये आइटम्स मौजूद हैं। तो ये सब क्या है? ये मार्केटिंग है, कि वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो मार्केटिंग होगी, लोगों की नॉलेज में आएगा, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में आप जानेंगे, लोग जानेंगे, तो आप प्रोडक्ट्स की सेल्स भी बढ़ जाएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका बिज़नेस ग्रो कर सकेगा। तो यहाँ मार्केटिंग के से और सेल्स की डिफरेंट टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उन टूल्स की बेस पर हमारा बिज़नेस प्लान सेट हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है एक बिजनेसमैन को एज एन एंटरप्रेन्योर कि उन्होंने अपने बिज़नेस को फर्दर कैसे लीड आउट करना है और अपने बिज़नेस को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो मार्केटिंग स्किल्स एंटरप्रेन्योर्स की क्या हैं वो आपको इस टेबल में बता दी गई हैं। तो ये बेसिकली वही बेसिक स्किल्स हैं जो पहले भी आप एंटरप्रेन्योर की हाईलाइट कर चुके हैं। जैसे नंबर 1 के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उनकी एनवायरमेंटल इंसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उन्हें जो करंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में क्लियरली और क्विकली आइडिया हो जाता है। फिर ये न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अपनी डेवलप करते हैं। न्यू बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो अपने बिज़नेस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट वेज ये मार्केटिंग के अडॉप्ट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर की बेसिक क्वालिटी ही रिस्क टेकिंग है, तो ये रिस्क टेकर्स भी हैं। इसके अलावा इन्हें अपनी मार्केट में जो भी ऑलरेडी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी बिज़नेस सेटअप है वो चूँकि इस्टेब्लिश है, उसके फुल कंपटीशन का भी और उनकी क्वालिटी का, उनकी स्ट्रेंथ का क्लियरली आइडिया होता है। तो ये चंद एक आपको यहाँ बताए गए हैं, ये आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इन्हें जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं मार्केटिंग साइड की, वो स्पेशली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड भी डिटेल कंटेंट और नॉलेज रखते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन अब मेन टॉपिक इज़ टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड सेगमेंटेशन। बेसिकली मार्केटिंग का पर्पस क्या है कि टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना और फिर वहाँ पर मार्केटिंग करना, और इसके लिए वो मार्केट्स को सेगमेंटाइज कर देते हैं। अब ये जो काम है, प्रोसेस है, इसमें 3 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 पर हम मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं।
नंबर 2 एक फिर उन जो हमने मार्केट के सेगमेंट्स बनाए हैं उन तमाम सेगमेंट में से चंद एक सेगमेंट्स को या किसी एक सिंगल सेगमेंट को हम चूज़ कर लेते हैं अपने टारगेट के तौर पर, फिर हम उसे टारगेट करते हैं और अपनी मार्केटिंग से रिलेटेड उसमें अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग पोजीशन डिक्लेयर करवाने के लिए, उसमें अपना नाम बनवाने के लिए हम यूनिक पोजीशनिंग स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम नंबर 1 स्टेप पर आते हैं, दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में आप जितनी भी आपको मार्केट दी गई हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो ग्रुप्स स्मॉल होते हैं और कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, मेजर डिफरेंसेस नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई बिज़नेस है स्टार्टअप करता है तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी लार्ज मार्केट को कवर अप कर सकें, इसलिए वो कस्टमर्स के पर्टिकुलर सेगमेंट को डील करते हैं। और इस तरह से जब वो पर्टिकुलर सेगमेंट को डील करते हैं तो उन कस्टमर्स के जो साइकोलॉजी है, उनके साइकोलॉजी का मतलब है कि उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी बेस पर वो उनका एक प्रोफाइल और बायोडाटा की फॉर्म में अपने पास एक प्रोफाइल सेट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं साइकोग्राफिक्स। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन जब उनके पास आ जाती है अपने कस्टमर से रिलेटेड, फिर वो अपने प्रोडक्ट को उसी स्टाइल में वही वाली मार्केटिंग टूल को यूज़ करते हुए मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों की नॉलेज में लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास एक आपके बिज़नेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वो आपने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है। अब हमारे पास मार्केट में कॉस्मेटिक्स कौन लोग यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अब आपने इसमें डिवाइड करना है कि आपने यंग जनरेशन को रखना है या फिर हमने थोड़ी ओल्ड एज कैडर में जाना है, या आपने चाइल्डहुड साइड पर लाना है या आपने वेरी ओल्ड एज साइड पर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मिडिल एज ग्रुप में भी रहते हैं तो उसमें भी जो 15 से 25 ईयर्स तक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स एज के जो लोग हैं उनके लिए कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें आप कैसे अलूट करते हैं। उन लोग स्टूडेंट्स की जो उस एज में यंग जनरेशन है, स्किन अच्छी होती है, वो सिर्फ उन्हें मॉइस्चराइज रखना उनके लिए ज़रूरी होता है और नेचुरल ग्लो लाना ज़रूरी होता है। और जो अबव 30 ईयर्स होते हैं उनके इश्यूज़ हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं या छाइयाँ और जो झुर्रियाँ वगैरह इस तरह के इश्यूज़ उन्हें होना शुरू हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो आपने ये और एडल्ट एज ग्रुप में से ये क्लासीफाई कर लेना है, सेगमेंट बना लेने हैं बिलो 30 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स। फिर उसमें अपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइनली डिसाइड करना है कि कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, कि आपकी प्रोडक्ट क्या नेचुरल ग्लो और मॉइस्चराइज़र से रिलेटेड है या फिर वो एंटी एजिंग क्रीम्स है और वो रिंकल्स और फ्रैकल्स रिमूव करने वाली कोई क्रीम्स हैं, तो फिर आप उस वाले पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करोगे। उनको कन्विंस करने के लिए उस टाइप की ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लोगों को कन्विंस करने के लिए डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जो यंग जनरेशन है उनके लिए आप अट्रैक्टिव पॉइंट्स, मॉडल्स और इस टाइप के कर सकते हैं। जो ओल्ड एज में हो जाते हैं अबव 30 ईयर्स, उन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्हें उनकी लाइफ की रियलिटी से रिलेटेड करके आप जाके मार्केटिंग टूल यूज़ करें तो ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को कन्विंस करना हो तो आप बच्चों को अट्रैक्टिव पॉइंट्स या लविंग एंड केयरिंग सेंस में जाकर डील करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब मार्केट सेगमेंटेशन में आपने नोट करनी है। अब मार्केट सेगमेंटेशन में जो मेजर कैटेगराइजेशन होती है, सेगमेंट्स बनते हैं मार्केट के, वो 2 डिफरेंट पोर्शन, एक है कंज्यूमर मार्केट और दूसरी है बिज़नेस मार्केट। यानी आप अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेकआउट करते हैं कि आपके जो बिज़नेस जिस प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और बिज़नेस क्या कुछ है मार्केट में, कितने इस्टेब्लिश हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, वो किस लोकेशन में हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो किस टाइप के कस्टमर्स पर फोकस करते हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। इसी तरह से कंज्यूमर साइड पर भी आप उनके कंज्यूमर्स के डेमोग्राफिक्स चेक करते हैं, उनकी जियोग्राफिक्स चेक करते हैं, वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, उनका क्लाइमेट क्या है, उनकी करंट परचेजिंग सिचुएशन क्या है। फिर इसी तरह से बेनिफिट साइड भी आप चेक करते हैं और लास्ट में उनके साइकोग्राफिक्स भी चेक करते हैं। और फर्दर आपको यहाँ पर
क्लियर एग्जांपल भी वही बता दी गई है। ये जितनी भी डिटेल हैं कंज्यूमर मार्केट वेरिएबल्स की और बिज़नेस मार्केट वेरिएबल्स की, ये तमाम डिटेल आपको कंज्यूमर्स और आपके जो पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं बिज़नेस मार्केट में, उनके बारे में मुकम्मल प्रोफाइल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। और फिर आप उसको सामने रखते हुए, इस प्रोफाइल को अपनी कन्वीनियंस से, अपने रिसोर्सेज और करंट स्टाइल को सामने रखते हुए अपनी मार्केटिंग टूल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट। ये मार्केट के जब 2 डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं तो इनमें से किसी भी एक सेगमेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारे मार्केट का साइज़ क्या है, उन लोगों की परचेजिंग पावर है भी कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिडिल इनकम ग्रुप को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं या एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, और आपने अपने बिज़नेस में जो उन्हें ऑफ़र्स प्रोवाइड की हैं वो किस टाइप की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं जो अब नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को फोकस करते हैं, तो उनके लिए हेल्थ कॉन्शियस वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपनी एडवर्टीज़मेंट में जो हेल्थ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपने बनाई है, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स हैं, इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस के पॉइंट को सामने रखते हुए मज़ीद टारगेट कर सकते हैं अपने उन्हें पर्टिकुलर कस्टमर्स को, और ये अबव एज 30 वाले होते हैं मोस्टली। तो जब इस तरह से आपने एक टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर ली है, तो आपको अपनी कैंपेन को चलाने में भी बहुत आसानी रहती है कि जहाँ जहाँ जिन मार्केट्स में, जिन एरियाज़ में उस टाइप की कम्युनिटी आती है, कस्टमर्स आते हैं, या जिस टाइमिंग में ये लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्ली मॉर्निंग आपको आइडिया है कि फ़ीमेल्स फ्री नहीं होती, तो जो फीमेल्स हैं उनकी विज़िट टाइमिंग क्या है, और जेंट्स की विज़िट टाइमिंग क्या है, फिर किड्स की विज़िट मार्केट को विज़िट करने की टाइमिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग ही फिर आप अपनी उस टाइमिंग में रहते हुए ही कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी थर्ड स्टेप है हमारे पास। जब आप मार्केट को सेगमेंटाइज करने के बाद उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर लेते हैं, तो आपके लिए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना आसान हो जाता है कि आप अब कहाँ खड़े हैं और बाकी लोग कहाँ हैं, कितना कंपटीशन है। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसकी बेस पर आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और आप एक इस्टेब्लिश कंपनी बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी लैपटॉप्स बना रही है, तो अब जो लैपटॉप और भी बहुत सारी कंपनीज़ बना रहे हैं, अब उनसे मेजर डिफरेंस क्या है कि आपने जो अपनी टारगेट मार्केट सेलेक्ट की है वो गेमिंग यूथ सेलेक्ट की है। तो अब जो गेमिंग यूथ है वही आपके लैपटॉप को परचेज़ करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपने गेमिंग यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट में स्लाइड क्वालिटी वाइज वो चंद एक फ़ीचर्स मज़ीद डाल दी हैं कि आपके लैपटॉप में जो स्पीकर वॉल्यूम है वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें जो कीज़ ये साथ टूल्स अप्लाई कर अटैच किए जाते हैं गेम्स के लिए, जो जितने भी करते हैं वो उनकी सारे स्पॉट्स मौजूद होने चाहिए, तो एवरीडे यूज़ के अकॉर्डिंग। तो गेमिंग सेक्टर को पिन पॉइंट करते हुए आप अपने लैपटॉप में भी वही चेंजेस ले आते हैं, और फिर आपके लैपटॉप में चूँकि वो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं, तो जितने भी गेमिंग यूथ वाले हैं हमारी, वो अब जो रेगुलर लैपटॉप कंपनीज़ के हैं उन्हें इतना प्रेफर नहीं करेगी कि जी हाँ वहाँ स्पीकर्स का इशू है, ये है वो है। तो वो आपकी कंपनी के गेमिंग से स्पेसिफिक जो लैपटॉप है आपने उन्हें टारगेट करके बताया कि हमारे पास ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं और ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है जो उन लोगों को चाहिए, तो वो आपकी कंपनी के लैपटॉप्स को ही प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से आपने जो एक फुल मार्केट रिसर्च की है, मार्केट को सेगमेंटाइज करने के बाद अपने मार्केट को टारगेट सेलेक्ट भी कर लिया और टारगेट को हमने पॉइंट आउट भी किया है और उससे रिलेटेड मज़ीद फोकस और स्ट्रेटजीज़ भी बना रहे हैं, तो आपके लिए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को स्टैब्लिश करना और अपना नाम बनाना। पोजीशनिंग का मतलब है अपना नाम बनाना, अपनी जान और अपनी पहचान बनाना, तो वो आसान हो जाता है। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने लिए मोस्टली एक टैगलाइन भी यूज़ कर लेते हैं। टैगलाइन ऐसे एक छोटा सा सेंटेंस है या 2-4 अल्फाज हैं या लोगो है, स्लोगन भी कह सकते हैं हम इसे, जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मेंशन होता है, जहाँ कहीं आपकी कंपेन हो रही हो वहाँ पर भी मेंशन होता है, और आपके मटेरियल्स पर, आपकी हर एक जगह जहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी शो हो सके, ये फिर टैग लाइन एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे आप ब्राइटर फ्यूचर और ट्वाइस विद इमेजिनेशन, ये बेंच प्रेप
ये किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, तो इन्होंने अपनी ये वाली आइडेंटिटी रखी हुई है। तो कहीं भी किसी को टॉयज़ विद इमेजिनेशन वर्ड ये टैगलाइन नज़र आती है तो फ़ौरन से उनके दिमाग में क्लिक होता है, अच्छा हाँ यहाँ ये वाली प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो टैगलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टैगलाइंस आपको बताई गई, इनमें से चंद एक आप 1 या 2 भी अपनी एग्जांपल के लिए कर सकते हैं। टारगेट मार्केट वही जो हमने सेलेक्ट की थी, जिसकी बेस पर भी हमने अपनी पोजीशन बनानी है। ये हमारे पास हमारे न्यू बिज़नेस को सेटअप करने में, इसकी पोजीशन को बनाने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यू बिज़नेस के पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें सर्वाइव होने के लिए अपनी प्रोडक्ट की इनफ डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट हमने ऐसे ही सिलेक्ट करनी है जिसमें डिमांड भी मौजूद हो। तो टारगेट मार्केट बेसिकली क्या है, जो आपने 3 स्टेप्स में फाइंड आउट की है। ये आपका बिज़नेस है पर्टिकुलरली, फिर अपनी मार्केटिंग भी उसी मार्केट में एडवर्टाइज़ करता है, स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और अपनी ऑफ़र्स भी यानी सेल या डिस्काउंट ऑफ़र भी आप उसी साइट पर ही उसी तरह के लोगों को ही शो करते हैं। थैंक यू।